माँ, कल मेरा साइंस प्रोजेक्ट सबमिट होना है, मेरी हेल्प कर दो ना। शिवी ने अपनी माँ ममता से कहा। कोई बात नहीं बेटा, तू कमरे में जाकर तैयारी कर, मैं अभी आई। किचन में काम कर रही ममता ने साड़ी का पल्लू कमर में ठूंसते हुए कहा। पसीने से सनी ममता ने शिवी से कहा और आकर शिवी की मदद करने लगी। ममता, मेरा खाना लगा दो, भूख लगी है। शिवी के पापा ने शिवी के कमरे में आकर ममता से कहा। जी, अभी लाकर लगाती हूँ, ममता ने जतिन से कहा। जैसे ही वो उठकर वहाँ से जाने लगी, तभी शिवी की दादी वहाँ आई और ममता से बोली, बेटा तू शिवी के प्रोजेक्ट में मदद कर, जतिन का खाना मैं लगा देती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आ गई और जतिन को खाना परोसने लगी। अगले दिन ममता घर का काम निपटाने लगी, तभी अचानक धम्म से सोफे पर बैठ गई। ममता की सास ने हाथ लगाकर देखा तो उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था। उसने ममता को दवाई दी और वहीं सोफे पर आराम करने के लिए कहा। ना नुकुर करती ममता को जबरदस्ती अपनी गोद में सुलाने लगी। तभी ममता को नींद आ गई और सास ने घर का काम निपटाने की सोची। अभी झाड़ू ही लगा रही थी कि पास वाली शांता चाची घर आई। सास को काम करता देख बोली, क्या जमाना आ गया है, सास काम कर रही है और बहू देखो कैसे सेठानी बनकर सो रही है। राम राम, ऐसी बहू से भगवान ही बचाए। पता नहीं क्या करती है, सारा दिन बैठ बैठ कर गुब्बारा हो रही है। तभी ममता की सास वहाँ आई और बोली, ममता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही है। इस पर चाची बोली, तो जीजी तुम्हें क्या पड़ी है काम करने की, जब ठीक होगी खुद कर लेगी। बहू है तुम्हारी, बेटी थोड़ी है जो आप कोल्हू के बैल की तरह लगी है। ऐसी तो इसकी नीयत बिगड़ जाएगी और रोज सिर दर्द का बहाना बनाकर लेटी रहेगी। इस पर सास बोली, बस कर शांता, मैंने कभी निम्मी और ममता में फ़र्क नहीं किया। एक दिन अगर मैं काम कर लूँगी तो क्या बिगड़ जाएगा। ममता सारा दिन हमारा ख्याल रखती है, अपनी बाबूजी की दवाई, कपड़े धोना, बच्चों की पढ़ाई, खाना बनाना सब ममता ही करती है। बिल्कुल माँ की तरह हमारी छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती है। अगर आज उसे मेरी ज़रूरत है तो पीछे क्यों हटूँ। हमेशा याद रखो, एक माँ को भी माँ की ज़रूरत होती है। तभी शिवी स्कूल से आई और माँ से बोली, थैंक यू माँ, आपकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट फर्स्ट आया है। मैं साइंस फेयर में टॉपर हूँ। दर्द से कराहती माँ ने मुस्कुराकर शिवी का माथा चूम लिया। शांता चाची से अब कुछ भी बोले नहीं बनता था। अब वो चुपचाप उठकर घर चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।